हेलो विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के रस टॉपिक स्टार्ट किए थे। पिछले वीडियो में हमने रस को रस के किसे कहते हैं और रस के अंग और रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव देखे थे, और साथ ही साथ श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण भी समझे थे। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। विभत्स रस है। विभत्स रस का मतलब ये होता है कि विभत्स रस की स्थायी भाव क्या होता है? जिगुप्सा होता है। और इसका अर्थ होता है कि जैसे कोई भी घिनौने घिनौनी गंदगी चीज़ें हम देख लें और उसमें से घिन पैदा हो, और उसमें उसको देखने से हमको अंदर से घिन टाइप का लगे कि ये मतलब कि हमें देखने का मन ना करे, तो वही हमारा क्या होता है? विभत्स रस। जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई भी मरा चीज़ है, उसमें कीड़े पड़े हैं, तो उसको हम देखकर एकदम घिन टाइप के जाते हैं, एकदम अंदर से कुछ ऐसे फ़ील आती है कि जिसे हम देख नहीं पाते, और उसे 2-3 दिन तक हम खाना-पीना भी मन से नहीं खाते हैं, मन विचलित हो जाता है। तो यही है विभत्स रस। विभत्स रस की परिभाषा वही है, सहृदय के हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। परिभाषा सभी रसों की वही है, और केवल क्या है? उदाहरण चेंज है और उनके स्थायी भाव। जैसे जुगुप्सा यहाँ है, तो जुगुप्सा यहाँ यहाँ जुगुप्सा जुगुप्सा के जगह में जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस का हम पढ़े थे, श्रृंगार रस रति था। अब इसमें जुगुप्सा और अन्य रस वीर रस का पढ़ेंगे तो उत्साह आ जाएगा। तो ऐसे ही और यहाँ यहाँ चेंज हो जाता है। जैसे विभत्स रस का तो विभत्स रस, श्रृंगार रस, बाकी सब वही है। एक ही जैसे सभी की परिभाषाएं हैं 10 रसों की। तो इसमें ज़्यादा याद करना नहीं। स्थायी भाव यदि बनते हैं तो ये बन जाएगा। उदाहरण क्या है? सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, और खींचत जी भई स्यार अति आनंद उर्धारत। मतलब ये है कि जैसे कोई मरा हुआ पदार्थ है, उसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है और उसकी दोनों आँखों को नोच रहा है, तो हम और जो सियार है तो वो उसको भी खींच रहा है, सियार भी उसमें लगा हुआ है, खींच रहा है, और बहुत आनंद से वो खा रहे हैं। तो यही है विभत्स रस। तो ये विभत्स रस की परिभाषा और उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे भयानक रस। अब हम पढ़ेंगे भयानक रस। भयानक रस अब हम परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं, वही है कि सहृदय के हृदय में इसका इसका भयानक रस का क्या है? स्थायी भाव भय है। क्या है? भय। तो सहृदय के शरीर के हृदय में जो स्थायी है भय, तो भय नामक स्थायी भाव का कितने अंग बताए थे? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। तो चारों स्थायी भाव का इसमें हम क्या लिखेंगे? सहृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, वहाँ क्या होता है? भयानक रस होता है। जैसे मान लीजिए हम हास रस का पढ़ना चाहते हैं, हास रस की परिभाषा बताइए। तो सहृदय के हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तो क्या होता है? वहाँ हास रस होता है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। और ये याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्थायी भाव भर याद करना। स्थायी भाव याद कर लीजिए, सभी रसों के प्रकार याद हो जाएंगे। स्थायी भाव और उसके अंग। अंग कितने होते हैं? और संचारी भाव की संख्या क्या बताया था? 33। स्थायी भाव की 10, और विभाव की 2, अलंबन और दीपन अनुभाव की 8। तो ये पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। तो भयानक रस की परिभाषा बन जाएगी, सहृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव संयोग हो जाता है, वहाँ क्या होता? भयानक रस होता। जैसे एग्जाम्पल है, उधर गरजती उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी। इसको लिख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण हम लिखते हैं कि उधर गरजती, उधर भयानक रस का मतलब ये होता है कि जिसमें से हमें भय, डर पैदा हो अंदर से। जो ऐसे सामने चीज, कोई भी सामने चीज यदि आती है, तो उसमें से यदि हम, चाहे आदमी डर आए या तो किसी भी आवाज से हम डर जाएं, तो हम उधर क्या होता? या जानवर से हम डर जाएं, तो उधर हमारा क्या होता? वहां हमारे शरीर में भयानक रस, पूरा भय से थर थर कांपने लगेंगे। ये है भयानक रस।
तो भयानक रस का स्थायी भाव भय है। और उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो ये उदाहरण है। जैसे इसका अर्थ है कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी की लहर इतनी भयंकर है, इतनी खतरनाक है, इतना अपने अंदर वो समाज के इतना लहर तेज आती है कि हम क्या हो जाते हैं, जैसे दुश्मन की ज्वाला हो, जैसे दुश्मन का ज्वाला आता हो और उसमें से हम क्या क्या कर रहे हैं, जैसे ज्वाला फेन उगल रहा हो, फेन जैसे, इस तरह हमें सिंधु नदी का पानी डरा दिया। तो यही है भयानक रस। तो आगे पढ़ते हैं। हमने क्या क्या विभत्स रस, भयानक रस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हास रस और इसके उदाहरण देखेंगे। हास रस, हास रस किसे कहते हैं? हास रस, हास्य रस, हास्य रस। हास रस क्या है कि उसमें किसी भी बात को, किसी भी नाटक को देख के, किसी भी व्यक्ति को देख के या मजाक में हम हंसें, तो या हम हंसें तो उसे हम क्या कहते हैं? हास रस। किसी भी बात से, किसी भी शायरी से, किसी भी दोस्तों के साथ हम जब कोई भी चीज मजा आ जाती है तो हम हंसते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा वहाँ हास रस होता है। इसकी परिभाषा हास रस का क्या स्थाई भाव है हास्य, हास्य ही है। स्थाई भाव क्या है? हास्य है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि सहृदय के हृदय में, परिभाषा है, सहृदय के हृदय में हास्य नामक स्थाई भाव का विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, वहाँ क्या होता? हास्य रस होता। तो यहाँ अब हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ये है कि बंदर कहा बंदरिया से, बंदर कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा, होने दो हुड़दंगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बंदर कहा बंदरिया से कि चलो नहाने गंगा, अब बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो ये हमारा हास्यरस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब हम दूसरा देखते हैं वीर रस का। वीर रस का होता है उत्साह। कोई भी लड़ाई उत्साह से लड़ी जाती। कोई भी लड़ाई हो, कोई भी जंग हो, उसे यदि मन में उत्साह नहीं है, तो यदि मन में उत्साह नहीं है तो वो हार जाएगा। तो वीर रस का उदाहरण स्थाई भाव भी कौन सा है? उत्साह है। यदि मन में उत्साह नहीं है तो आप हारे जाएंगे। चाहे बाहर भले भी कितने भी तलवारें हो, यदि आप मन से कोई भी काम करते हैं या मन से अपने अंदर यदि आप जज्बा या मन से जीते हुए हैं आप, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। तो यही है, इसीलिए वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? परिभाषा बनेगी सहृदय के हृदय में
सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, वहां क्या होता है? वीर रस होता है। वीर रस का उदाहरण क्या है? वीर रस का उदाहरण क्या है? वीर रस का उदाहरण है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह में, बुंदेलो बुंदेलो हर बोले के मुंह में, हर बोले बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये उदाहरण है। और वीर रस में क्या होता है कि यदि मन में तो उत्साह होना ही चाहिए, और जहाँ किसी भी कविता को, किसी भी पिक्चर को, जैसे पिक्चर में हम देखते हैं तो जब हीरो गुंडों की कुटाई करता तो हमको मजा आ जाता है, वीर रस उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में। या सामने झगड़ा हो तो हमें वीर रस अंदर से, लड़ाई हो तो वहाँ वीर रस होता है, लड़ाई करने का मन करता है, वहाँ वीर रस उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? वीर रस था। ऐसे ही झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो अपने युद्ध अंग्रेजों से लड़ी थी। वही यहाँ लिखा है, उदाहरण ले लिया गया कि बुंदेलखंड की है, झांसी बुंदेलखंड में के क्षेत्र में आता है। और हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी अपने स्वराज के लिए, देश के लिए। तो ऐसी महिला को प्रणाम है। और उसी उदाहरण से ले लिया गया है ये वीर रस का उदाहरण। तो अगला अगला वीर रस और हास्य रस हो गया। इसको ऐसे ही लिख लेना है। अब हम देखेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत अद्भुत रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है? अद्भुत रस में क्या क्या स्थायी भाव होता है? विस्मय। क्या होता है? विस्मय। विस्मय मतलब होता है किसी भी चीज को देखकर, किसी भी चीज को देखकर हम आश्चर्य में पड़ जाएं, आश्चर्य हो जाएं, या कह दें कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को, किसी भी घटना को देखकर हमें अचंभित हो जाएं, और उसे देखकर ही हम अचंभित हो जाएं, या कह दें कि कितना बड़ा सांप है तो कह दें कि वो कितना बड़ा सांप है। जैसे मान लीजिए अजगर को ही देखा तो आदमी अचंभित हो जाता है, वही है अद्भुत रस। जहाँ किसी वस्तु को देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं, वहाँ क्या क्या कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। और इसका है विस्मय, आश्चर्यचकित हो जाते हैं किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी आदमी को देखकर। तो वही हमारा किसी का कारनामा भी देखकर हम अद्भुत हो जाते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी देखकर हम क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, इसने कैसे कर लिया, या कितना बड़ा है, या वो कैसे हुआ होगा, कैसे होगा ये। तो अद्भुत रस वह रस है। इसका क्या है? विस्मय। इसका सिंपल सा परिभाषा क्या है कि परिभाषा है आपके सामने कि सहृदय के हृदय में जब सहृदय के हृदय में जब विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, वह कौन सा रस होता? अद्भुत रस होता। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि उदाहरण ये है कि
बिनु बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। बिनु काना। बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। कर बिनु कर्म करै विधि नाना। विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तो ये रहा उदाहरण अद्भुत रस का, कि जैसे मान लीजिए उसके पास पैर नहीं है तब भी चल रहा है ना। आश्चर्यचकित बात। उसके पास कान नहीं है तब भी पूरी बातों को सुन रहा है। और उसके पास एक कार्य नहीं है तब भी बहुत सारे काम कर रहा है। जैसे हाथ नहीं है तब भी वो सारे काम कर रहा है। और अन्न रहित सकल रस हो गए, सिर नहीं है तब भी वो सब खा रहा है। और मुंह नहीं है तब भी वो बहुत बड़ा बोलने वाला है। तो ये आश्चर्यचकित वाली बात है। तो ये है अद्भुत रस का उदाहरण। तो आगे देखते हैं। अद्भुत रस हो गया। अब बताएंगे वात्सल रस। वात्सल्य रस। वात्सल रस क्या है, इसका क्या होता है? वात्सल्य ही क्या है इसका? स्थाई भाव है। परिभाषा वही है सबकी जैसे है। सहृदय के हृदय में वात्सल नामक स्थाई भाव का विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है। वहाँ कौन सा अलंकार कौन सा रस होता है? वात्सल रस होता है। उदाहरण क्या है कि उदाहरण है वात्सल सम्राट सूरदास को कहते हैं। वात्सल सम्राट किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं। तो उदाहरण है धूरी धूरी भरी अति शोभित श्यामजू। अति शोभित श्यामजू धूरी भरी अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनी बाजती। पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी। तो ये है जैसे वात्सल सम्राट किसे है? सूरदास। सूरदास का महाकाव्य क्या है? सूर सागर। सूर सागर की ये पंक्ति है, ये दोहा है कि धूरी भरी यानी श्याम जो हैं, तो ये मुरली वाले जो श्याम हैं वो जब बचपन छोटे होते हैं बचपन में, तो वो क्या करते हैं अपने सिर के ऊपर धूल भर लेते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और
पूरे आंगन में खेलते हैं और अपनी पीली कछौटी मतलब कि पहने हुए हैं और इसलिए इस प्रकार वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ जब माँ बेटे का प्यार, जब बच्चों के साथ प्यार हो, प्यार का वर्णन हो, तो वहाँ कौन सा रस होता है? वात्सल रस होता है। अब कौन सा रस बच गया? रौद्र रस। रौद्र रस। अब रौद्र रस के बारे में पढ़ लें। रौद्र रौद्र रस। रौद्र रस का क्या है? रौद्र रस से का क्रोध होता है। क्या क्रोध होता है? स्थाई भाव। स्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। अब इसको क्या कैसे लिखेंगे कि अ, जब सहृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थाई भाव का विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, वहाँ कौन सा रस होता है? ये रौद्र रस होता है। जैसे उदाहरण हम लिखेंगे तो रौद्र मतलब होता है कि जब किसी भी चीज को देखकर हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा, तो वहाँ रौद्र रौद्र रस होता है। और जैसे श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के तीन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर, सब शोक अपना भूल कर, करतल युगल मलने लगे। तो ये हमारा समाप्त होता है। और ये सभी रस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट वेब में हम बताना चाहेंगे कि संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर आता है। एक भी क्वेश्चन पेपर में छूटेंगे नहीं। यहाँ से जितने भर रस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं सब हमने कंप्लीट करा है। और देखते हैं, लास्ट है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर 2 या 3 नंबर में पूछ लेता। संचारी भाव, संचारी भाव पहला क्या है कि 3 लिखवाएंगे। पहला, इसकी परिभाषा, स्थिर मनोविकार को, स्थिर मनोविकार को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? अस्थिर मनोविकार को, अस्थिर मनोविकार को, मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं, कहते हैं। दूसरा है, इनकी संख्या लिख लेंगे। स्थायी भाव की संख्या, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। जितने रस उतने स्थायी भाव 10 होती है। और इसमें संचारी भाव की संख्या, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। इस तरह एक रस के, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, भाव होता है। और तीसरा नंबर इसमें है, एक रस के
एक रस के अनेक संचारी भाव होते हैं। तो ये हमारा, और एक अगला और है कि ये स्थायी भाव सहृदय के हृदय में स्थायी होते हैं और ये पानी के बुलबुलों की तरह बनते मिटते रहते हैं। तो हमारा रस टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक की जय हिंद।